नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है और तमाम जो उनके प्रवक्ता हैं उनको कुछ बोलते नहीं बन रहा है। सूझ नहीं रहा है कि क्या कहा जाए, चूंकि हाई कोर्ट से तो एक तरीके से तमाचा ही लगा है और फिर वो पार्टी तो बड़ा सनसनीखेज खुलासा कर रही है और इसके कारण जो आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया हैं उनके भी होश बाख्ता हो गए। सरकार से लेकर पार्टी तक में हड़कंप मच गया है, चूंकि एक तरफ हाई कोर्ट और दूसरी तरफ वो पार्टी, अब दोनों ने मिलकर इनका संकट बढ़ा दिया है। तो अब सवाल उठता है कि यह हाई कोर्ट का क्या मामला और ये पार्टी वाला क्या किस्सा है। तो पहले हाई कोर्ट पर ही आते हैं। भावना किशोर से जुड़ा हुआ मामला है, वही जो टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकार है और जिन पर जो एफआईआर हुई उसमें एससी और एसटी एक्ट के तहत हुई और फिर आपको पता ही होगा उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई और जब हाई कोर्ट में गुहार लगाई तो वहां उनको इंटरिम बेल मिल गई और यह सवाल उठा कि जब अपने लिए शहर नया है, आदमी नया है और जिसके साथ टक्कर हुई उसको हम जानते नहीं हैं, तो उसके लिए कैसे जाति सूचक शब्द का प्रयोग हो सकता है। यह जो सवाल है यह बड़ा है। अब इसे तो आगे जब सुनवाई होगी तो और तमाम चीजें साफ होंगी, लेकिन बड़ी चीज यह है कि इंटरिम बेल भावना किशोर को मिल गई है। वो लुधियाना गई थी इवेंट कवर करने, जहां उनको आप एक तरह से कहें कि हिरासत में ले लिया गया इस ये बताकर कि ये अपनी गाड़ी से लोग जा रहे थे, टक्कर हो गई और इसे टक्कर हुई, उसको लेकर इन्होंने जो है जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, तो एससी और एसटी एक्ट के तहत जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब कोर्ट में होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि सवाल तो ये उठ ही रहा है कि शीश महल पर स्टोरी करने का खामियाजा क्या भावना किशोर को उठाना पड़ा है। क्या वो जो ईमानदारी और नैतिकता का मुखावटा ओढ़ा गया था, उस मुखावटे को उतारने की सजा भावना किशोर को दी जा रही है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और सवाल उन प्रवक्ताओं पर भी उठ रहे हैं जो ट्वीट करके, जैसे संजय सिंह ने ट्वीट करके बताया कि साहब ऐसा ऐसा है। उन्होंने तो बाकायदे बता दिया कि भाजपा सपोर्टेड चैनल है और सब जो पत्रकार हैं वो सब वही हैं और उन्होंने जो है जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, गाली गलौज किया, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बता दी और ये भी बता दिया कि सब दलित विरोधी हैं। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि जो शहर ही नया है वहाँ अगर टक्कर होती है तो कैसे जाति सूचक शब्द का प्रयोग हो सकता है? ये यक्ष प्रश्न है और अब इसका जवाब धीरे धीरे आएगा और वो जवाब जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के लिए संकट तो खड़ा करेगा ही। और दूसरी बात जो पार्टी वाली है वो सुकेश चंद्रशेखर की है और सुकेश चंद्रशेखर ने जो पार्टी दी है, एलजी को पत्र लिखा है और दरअसल उनका पत्र जो है वो उसी शीश महल से जुड़ा हुआ है जिस शीश महल के खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बौखला गई थी और उसको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, भाई हम ही तो दुनिया में ईमानदार हैं और हमारी ही ईमानदारी पर सवाल उठ गया। और सवाल तो छोड़िए, यहां तो जांच बैठ गई और बात जांच से आगे निकल गई, तमाम फाइलें मंगा ली गई, फिर वो चाहे पीडब्ल्यूडी की फाइल हो, चाहे फिनांस से जुड़ी हुई हो और चाहे फॉरेस्ट की हो, और उन फाइलों ने तो पूरी कहानी ही बयान कर दी। तो जाहिर तौर पर नाराज होना स्वाभाविक भी था और नाराज से ज्यादा डर लगने लगा कि वो जो पैराडिज्म गढ़ा गया है वो तो इस तरीके से उड़ जाएगा। लेकिन अब वो उधर डरे हुए थे और इधर जो है सुकेश चंद्रशेखर की पार्टी आ गई है। पार्टी में वो क्या लिख रहे हैं, 45 लाख की 12 सीटर डाइनिंग टेबल मैंने दी है उस शीश महल में। बेडरूम के लिए 34 लाख की ड्रेसिंग टेबल मैंने दी है। 18 लाख के 7 आईने मैंने दिए। 28 लाख के 30 रम्स, बेडशीट्स और तकिए हमने दिए। 45 लाख की पाम राई की 3 दीवार
घड़ियां दी हैं। अब लीजिए, सुकेश चंद्रशेखर कह रहे हैं कि ये सामान हमने दिया है। अभी तक आप सुन रहे थे कि इतने लाख का पर्दा और इतने का कमोड, अब तो पता चल रहा है कि वो कहां कहां से आया। आपको ध्यान होगा कि जब ये बात उठी थी कि न टेंडर हुआ न नक्शा पास हुआ, तो जाहिर चीज है कि जब कुछ अनुमति मिली ही नहीं तो ये मकान खड़ा कैसे हुआ, किसके पैसे से खड़ा हुआ। तो अब सुकेश चंद्रशेखर लिख के बता रहे हैं कि किसके किसके पैसे से खड़ा हुआ, तो उसमें उन्होंने बता दिया क्या क्या सामान आया है। तो उधर जिस पत्रकार ने शीश महल पर खुलासा किया उसको घेरा जा रहा है, सरकार घेर रही है चूंकि नाराज है। अब जब उन्होंने घेरना शुरू किया तो उधर से हाई कोर्ट में जो है इंटरिम बेल दे दी, और इधर मुकुल रोहतगी पूर्व अटॉर्नी जनरल, दिग्गज पत्रकार, दिग्गज वकील, वो तैयार हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे। तो और इधर आप देखिए कि सुकेश चंद्रशेखर की पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का संकट बहुत गहरा होता जा रहा है। और ये जो बात कही जा रही थी कि पुलिस मिल गई, तो आप रवैया देखिए, जैसे ही पुलिस मिली थी वैसे अलका लांबा पर गाज गिरी, कुमार विश्वास पर गाज गिरी, तेजेंद्र बग्गा वाला मामला तो एकदम सबके आंखों के सामने है कि किस तरह से वो आए और फिर तमाम चीज़ें आगे बढ़ी। और अगर हरियाणा में सरकार किसी और की होती तो क्या होता, ये आप सब लोग जानते ही हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि आप बड़ी दिलचस्प बात देखिए कि लोकतंत्र की बात करने वाले और व्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले, और आपको अरविंद केजरीवाल का वो भाषण याद होगा, मुझे लग रहा है संभवतः गुजरात चुनाव के दरमियान उन्होंने कहा था कि साहब पीएमओ से आता है आदेश, पत्रकारों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। अब ये जो हो रहा है इसको क्या कहा जाए, इसी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।